ऐसा जादू चल रहा है कि गौतम अडानी जो 39वें नंबर पर पहुंच चुके थे उनकी रिकवरी हो रही है। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं ऋतिक सविता। स्वागत है आपका SPN 9 न्यूज में। दर्शकों, आपको बता दें कि गौतम अडानी रिकवरी कर रहे हैं। मस्क हुए पस्त, अडानी मस्त, आप समझ सकते हैं। और यहाँ पर आपको बता दें कि मुकेश अंबानी जबरदस्त, यानी कि आप समझ सकते हैं कि जो जबरदस्त तरीके से आगे बढ़ रहे थे, अब यहाँ पर कहीं ना कहीं अब जो है मुकेश अंबानी पर फिर से तलवार लटक चुकी है, यानी कि वो फिर से नीचे आ रहे हैं। और अडानी का रास्ता जो है धीरे धीरे ऊपर की ओर बढ़ रहा है, जहां सुप्रीम कोर्ट में पूरा मामला पहुंच चुका है। और सुप्रीम कोर्ट में ये सवाल खड़ा किया गया था कि 2 महीने के अंदर सेबी को जांच कर लेनी है। 2 महीने के अंदर सेबी जो जांच करेगी, उसकी जो रिपोर्ट आएगी उसके आधार पर फैसला सुनाया जाएगा। जबकि हिंडनबर्ग पर भी सवाल खड़े किए जा रहे हैं और विपक्ष इस वक्त जेपीसी की मांग कर रहा है। और उस बीच देखा जा रहा है कि अडानी अपनी रिकवरी कर रहे हैं। आखिर खबर क्या है, खबर पर थोड़ा सा नजर डालेंगे। आपको बता दें कि अडानी समूह पर संकट के बादल छटने लगे हैं। बीते 2 हफ्तों से अडानी के शेयरों में तेजी लौट रही है। अडानी समूह के शेयर लगातार चढ़ रहे हैं। हालांकि गुरुवार को मामूली झटके भी लगे, 10 में से 3 शेयर लुढ़क गए। हालांकि 7 शेयरों में जो है तेजी देखने को मिली है। अडानी के शेयरों में तेजी का असर गौतम अडानी की नेट वर्थ पर देखने को मिल रहा है। अडानी की दौलत बीते 2 हफ्तों में जबरदस्त तौर पर बढ़ी है। अडानी का समूह का मार्केट कैप बढ़ा है तो गौतम अडानी के नेट वर्थ में भी उछाल देखने को मिला है। लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि आखिर कैसे, इतनी जल्दी कैसे हो सकता है ये सब, क्योंकि लगातार देखा जाए कि जो इंसान, जो व्यक्ति, जो कारोबारी तीसरे नंबर पर था, वो 39वें नंबर पर पहुंचा, जिसकी संपत्ति 124 बिलियन डॉलर थी, उसकी महज 45.1 अरब डॉलर संपत्ति बची थी। वो कैसे इतनी जल्दी रिकवरी कर सकता है, सवाल ये खड़ा होता है। और कहीं ना कहीं विपक्ष इस तरीके से घेर भी रहा है कि क्या इसके पीछे देश के प्रधानमंत्री का हाथ है, क्या इसके पीछे तमाम बीजेपी नेताओं का हाथ है। ये सवाल सिर्फ और सिर्फ कयास के तौर पर खड़ा किया जा रहा है। हालांकि इसमें सच्चाई कितनी है ये किसी को नहीं पता है, मुझे भी नहीं पता है। दुनिया भर के अरबपतियों की संपत्ति में उठापटक जारी है। दुनिया के दूसरे सबसे अमीर उद्योगपति एलन मस्क को गुरुवार को झटका लगा। फोर्ब्स बिलियनियर लिस्ट के मुताबिक एक ही दिन में उनकी दौलत 5.9 अरब डॉलर तक गिर गई। एलन मस्क को ताबड़तोड़ झटके लगे। टेस्ला किंग एलन मस्क गुरुवार को सबसे ज्यादा दौलत गंवाने वाले बन गए। उनकी संपत्ति गिरकर 175 अरब डॉलर रह गई। इस गिरावट के साथ ही वो दुनिया के सबसे दौलतमंद उद्योगपति बनने की रेस में और भी ज्यादा पिछड़ गए हैं। आपको बता दें, वहीं गौतम अडानी के लिए गुरुवार का दिन खुशियों से भरा रहा, क्योंकि गौतम अडानी जो सपना देख रहे थे वो सपना कहीं ना कहीं यहाँ पर साकार होता हुआ नजर आया। गौतम अडानी की नेट वर्थ में बड़ी बढ़ोतरी हुई। फोर्ब्स बिलियनियर लिस्ट के मुताबिक गौतम अडानी की संपत्ति एक दिन में 133 करोड़ डॉलर बढ़ी। एक दिन में गौतम अडानी ने यहाँ पर बहुत सारे पैसे कमा लिए। उनकी संपत्ति में लगभग 0.29% की बढ़ोतरी हुई और उनका नेट वर्थ, जी हाँ, 46.7 अरब डॉलर पहुँच गया, जबकि ये कुछ दिन पहले 45 और 44 पर भी था। तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर जो है ऊंचाई देखी जा रही है। आपको बता दें कि यहाँ पर एक खबर सामने है जिसके अनुसार देखा जा रहा है कि इसके साथ ही वो फोर्ब्स, यानी कि गौतम अडानी फोर्ब्स रियल टाइम बिलियनियर इंडेक्स में 25वें नंबर पर पहुंच गए हैं। जबकि ब्लूमबर्ग बिलियनियर इंडेक्स के मुताबिक गौतम अडानी का नेट वर्थ बढ़कर 55.4 अरब डॉलर पहुंच गया है। इस लिस्ट में वो फिलहाल 21वें नंबर पर हैं, यानी अरबपतियों की टॉप 10 लिस्ट में शामिल होने से वो अब 11 पायदान नीचे हैं। यानी कि यहाँ पर गौतम अडानी जो 39वें नंबर पर थे वो 21वें नंबर पर आ चुके हैं। वर्तमान में अमेरिका के उद्योगपति सर्गी ब्रिन 83 अरब डॉलर के साथ 10वें नंबर पर हैं। यानी कि आपको बता दें कि यहाँ पर अब जो होड़ है, गौतम अडानी यहाँ पर कहीं ना कहीं उद्योगपति सर्वे ब्रिन को पछाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन दर्शकों, आपको बता दें कि आखिर शेयर रॉकेट की तरह कैसे उठ सकते हैं, ये सवाल यहाँ पर खड़ा किया जा रहा है। क्योंकि गौतम अडानी ने पिछले दिनों एक ट्वीट किया था और उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले से हम सहमत हैं, अब दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, सच सामने आ जाएगा, हम सत्य के साथ खड़े हैं। ये ट्वीट आपने गौतम अडानी का पढ़ा होगा। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर कैसे। गुरुवार को कोटक महिंद्रा बैंक की ओर से खबर आई कि अडानी ग्रुप को दिया गया लोन बैंक के नियमों के अनुरूप है। बैंक ने कहा कि कर्ज राशि में जो है यहाँ पर बैंक ने क्या कहा, बैंक ने कहा कि कर्ज राशि भी मामूली है
यहाँ पर बैंक ने कहा कि हमने अडानी ग्रुप को जो कर्ज दिया है वह कम है। वहीं अडानी ग्रुप की कंपनी अडानी पावर ने अपनी 6 सब्सिडियरी कंपनियों का खुद में विलय कर लिया है। इस खबर के बाद अडानी पावर के शेयरों में तेजी लौटी है। नेशनल कंपनी ट्रिब्यूनल ने फरवरी के महीने में इन कंपनियों के APL में विलय को मंजूरी दी थी। अडानी पावर ने अडानी पावर महाराष्ट्र लिमिटेड यानी कि APML, अडानी पावर राजस्थान की लिमिटेड यानी कि APRL, उसके साथ साथ उडुपी पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड यानी कि UPCL, रायपुर एनर्जीज, जी हाँ एनर्जीन लिमिटेड यानी कि RIL और रायगढ़ एनर्जी जनरेशन लिमिटेड यानी कि RIGL और अडानी पावर का खुद में विलय कर लिया। यानी कि अब यहाँ पर देखा जाए तो अडानी खुद की कंपनियों का विलय करते हुए नजर आ रहे हैं, दिमाग अपना लगा रहे हैं, दिमाग के साथ खेलते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन सवाल ये खड़ा होता है कि अगर सुप्रीम कोर्ट का मामला JPC तक पहुंचता है, यहाँ पर अगर JPC की मांग की जाती है तो क्या अडानी और फंस जाएंगे? क्योंकि अभी लगातार सेबी तैयारी पर है, सेबी रिपोर्ट्स तैयार कर रहा है, खोजबीन कर रहा है। वहीं देखा जाए तो हिंडनबर्ग पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। लेकिन दर्शकों देखना ये होगा, समझना ये होगा कि जब सुप्रीम कोर्ट का अंतिम फैसला आएगा तो क्या अंतिम फैसला JPC पर रुक जाएगा? ये बड़ा सवाल है। पहले आप इस वीडियो को देखिए, जिस वीडियो में बड़ा खुलासा हुआ है। 7 समुंदर पार फाइनेंशियल मार्केट्स के बड़े इंस्टीट्यूशंस, बड़े स्टॉक मार्केट्स, S&P, डाउ जोन्स अदानी एंटरप्राइजेस को यह कहकर बाहर निकाल रहे हैं कि उनके खिलाफ बहुत गहन आक्षेप और आरोप है फ्रॉड के, और इसलिए वो इंडेक्स में बने नहीं रह सकते हैं। 7 समुंदर पार जो जॉनसन एलारा कैपिटल के डायरेक्टर थे, जिन्होंने अडानी के FPO में पैसा लगाया था और पूर्व UK के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन के भाई हैं, उनको अपने पद से, डायरेक्टर थे एलारा कैपिटल में, उनको अपने पद से रिजाइन करना पड़ा। लेकिन हिंदुस्तान में 7 समुंदर पार इंस्टीट्यूशंस जो हैं आक्षेपों को लेकर चिंतित हैं और एक्ट कर रहे हैं, लेकिन हिंदुस्तान में ऐसा लग रहा है मानो जी कुछ हुआ ही ना हो। सेबी से एक शब्द सुनाई नहीं देता है। कहां है SFIO, कहां है ROC, कहां है मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया तो ऐसे बर्ताव कर रही है शुतुरमुर्ग की तरह कि उन्होंने जमीन के नीचे सर कर लिया है और मानो कुछ हुआ ही ना हो। तो असलियत यह है कि अडानी जी जो हैं वो सबको ले डूब रहे हैं। कैपिटल मार्केट्स में, मतलब दलाल स्ट्रीट पर 15 लाख करोड़ का नुकसान हुआ है 24 जनवरी से आज तक। 15 लाख करोड़ डूबे हैं। 10 लाख करोड़ अडानी जी के डूबे हैं, लेकिन 5 लाख करोड़ उन रिटेल इन्वेस्टर्स के डूबे हैं जिन्होंने इस विश्वास से पैसा मार्केट में लगाया था कि वो मार्केट के चलते बढ़ेगा, पर उनको भी झेलना पड़। उनका अडानी से कोई लेना देना नहीं है। वो शायद हिंदुस्तान की 4000 से ज्यादा जो लिस्टेड कंपनीज है, जो अच्छे से चलती हैं, जो साफ सुथरी हैं, जिसमें कॉर्पोरेट गवर्नेंस है, उसमें पैसा लगाया हुआ है, लेकिन भुगतना उनको भी पड़ रहा है अडानी जी के कुकर्मों को और सरकार की मिली भगत को। तो सरकार एक्ट क्यों नहीं कर रही है, ये सवाल है। क्यों सेबी कुछ नहीं कर रहा है? क्यों SFIO कुछ नहीं कर रहा है? कहां है ED, कहां है MCA, कहां है ROC? कोई शब्द नहीं है। मोदी जी ने तो आंखों पर पट्टी बांध ली, क्योंकि वो तो दोस्ती निभाने पर तुले हुए हैं। वो तो सदन में भी चर्चा नहीं होने देते, सदन को सोमवार तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। लेकिन सवाल यह पूछा जाएगा कि उस रिटेल इन्वेस्टर को कौन बचाएगा जो अडानी जी के कुकर्मों का फल भुगत रहा है, जिसके 5 लाख करोड़ से ज्यादा खत्म हो गए, नष्ट हो गए मार्केट में। अब अडानी जी कोई छोटी सी किराने की दुकान तो है नहीं। अडानी जी मोदी जी की कृपा से इस देश के सबसे बड़े, सबसे अमीर आदमी बन गए थे। उनकी मोनोपोली एयरपोर्ट पे है, उनका एकाधिकार मोनोपोली पोर्ट्स में है, उनकी मोनोपोली फूड एंड एग्रीकल्चर में है। क्या गोडाउन, क्या वेयर हाउसेस, क्या खाने वाला तेल, सब में वो घुसे हुए हैं। फलों के बागान तक में वो घुसे हुए हैं। उनकी मोनोपोली रिन्यूएबल एनर्जी में है, उनकी मोनोपोली सीमेंट में है, उनके 10 लिस्टेड कंपनीज मार्केट में है, 5 और लिस्ट होने वाली थी। तो जब इतना बड़ा एक जो ग्रुप होता है और मोदी जी की कृपा से इतना बड़ा बना और इतनी जल्दी से विकसित हुआ ग्रुप है, जब डूबता है तो वो सबको ले डूबता है। ये इकोनॉमी को ध्वस्त करने की कुवत रखता है। और ये बात डाउ जोन्स, S&P जैसे लोग, सिटी ग्रुप जैसे लोग, क्रेडिट स्विस जैसे लोग पहचान रहे हैं, फिच जैसे लोग पहचान रहे हैं। लेकिन हमारी सरकार जो है वो आंख पर पट्टी बांधे हुए और मुंह पे दही जमाए हुए बैठी हुई है। तो पूछने की बात यह है कि LIC, SBI, इनसे सवाल कब पूछे जाएंगे?
निवेशकों ने, जो पॉलिसी होल्डर 30 करोड़ पॉलिसी होल्डर एलआईसी के हैं, जिन्होंने अपनी जिंदगी की गाढ़ी कमाई लगाई थी, उनको ये कह देना कि जी हम तो 20,000 पे आए थे करोड़ पे, 30,000 हो गए। जी नहीं, आपने 100 रुपए लगाए थे मार्केट में, वो 100 रुपए 10 साल पहले लगाए थे, वो 5 साल बाद 1,000 रुपए हो गए, लेकिन उसके 5 साल बाद वो 200 हो गए। तो आप ये सोचकर संतुष्ट रहिएगा कि 100 रुपए 200 हो गए, या ये सोच के चिंता जताइएगा कि 1,000 रुपए कैसे 200 हो गए। वही काम एलआईसी कर रहा है, जबानी जमा खर्च। एसबीआई, 45 करोड़ लोग इस विश्वास से एसबीआई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में अकाउंट खोलते हैं कि सरकार का बैंक है, डूबेगा नहीं, कुछ गलत काम नहीं करेगा। 81,000 करोड़ रुपए बैंकों ने कर्जा दिया है अडानी जी को, जो उनके कुल कर्जे का मात्र 38% है, और उस 38% में भी 8% तो प्राइवेट बैंक का है और 30% सरकारी बैंक का है। तो सवाल ये तो पूछना बनता है ना कि हिंदुस्तान के लोगों की गाढ़ी कमाई, टैक्स पेयर्स का पैसा जो सरकारी संस्थाओं ने अडानी जी को भेंट स्वरूप दिया था, वो क्यों दिया था? और आज जब रिटेल निवेशक, जब छोटे छोटे निवेशकों की पूरी पूंजी ध्वस्त होती जा रही है, उड़ती जा रही है, ब्लड बाथ मचा हुआ है मार्केट में, तो सरकार क्या कर रही है? ना सदन में बहस करने की अनुमति देती है, ना जेपीसी कराती है, ना सुप्रीम कोर्ट के जज से कोई जांच कराती है। तो आंख मूंद लेने से इसका निवारण नहीं होगा मोदी जी, क्योंकि अब वक्त है मित्रता छोड़कर कर्तव्य निभाने का, और कर्तव्य आपका हिंदुस्तानियों के प्रति है, एक अडानी जी के प्रति नहीं है। ये बात 7 समुंदर पार फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन समझ गए, लेकिन आपकी समझ में ये बात नहीं आ रही। तो देखा आपने इस वीडियो को देखने के बाद आपको पता लग गया होगा कि कांग्रेस पार्टी के तमाम नेता इस वक्त बड़े सवाल खड़े कर रहे हैं, लेकिन देखना ये होगा कि सुप्रीम कोर्ट का अंतिम फैसला क्या होगा और कैसे यहाँ पर गौतम अडानी रिकवरी करते हैं। आज के इस खास प्रोग्राम में बस इतना ही। देखते रहिए SPN9 न्यूज।